स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आज का प्रभु हमारा अंदर प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना के अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए प्रभु के सामने हम प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रार्थना करने का कृपा में, वो प्रार्थना करने का विश्वास में, प्रार्थना करने का अनुभव में, प्रार्थना करने का ग्रेस में, प्रार्थना करने का सामर्थ्य में हम बढ़ना चाहिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करना चाहिए। जैसा प्रभु चाहता है वैसा प्रार्थना करने में हम बढ़ना चाहिए। एक बार वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में 10 अध्याय खोलेंगे। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे इस समय में। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय में 2 वचन, पेज नंबर 1046, पेज नंबर 1046 जूना नियम में 1046 पेज नंबर में 10 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में दानियल तीन सप्ताह तक शोक करता रहा। ओके हालेलुया। तो दानियल ने 3 दिन तक और 3 वचन भी पढ़ेंगे। 3 वचन में भी उन 3 सप्ताह के पूरा होने के तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाक मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए, प्रार्थना की अनुग्रह में बनने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। देखिए यहाँ दानियल प्रार्थना कर रहा है 3 सप्ताह तक प्रार्थना। हालेलुया 21 डेज प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना भी उपवास की प्रार्थना। हालेलुया परमेश्वर के सामने। हालेलुया 3 हफ्ता तक प्रार्थना कर रहा है दानियल ने। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि दानियल और दानियल का साथ जो इजराइल लोग हैं, सब लोग गुलामी की अवस्था में है। गुलामी की अवस्था में दूसरा देश में रहते थे। वहां से छुटकारा चाहिए उन लोगों को। दानियल और दानियल का साथ इजराइल लोगों को वहां से छुटकारा चाहिए। छुटकारा पाकर अपने खुद का देश में, खुद का कनान देश में हालेलुया जाना चाहिए। हालेलुया जाने के समय के लिए इंतजार कर रहा है। समय हो गया। हालेलुया 70 साल समय हो गया। अभी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये गुलामी की अवस्था में से हमको छुटकारा दीजिए। अपना खुद का देश में, हमारा खुद का देश में हम लोग जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। प्रभु हमको सहायता कीजिए। ऐसा प्रार्थना कर रहा है 21 डेज। वो प्रार्थना कैसे कर रहा है और एक बार देखेंगे। उन दिनों में दूसरा वचन पढ़ रहा हूं 10 में दूसरा वचन। उन दिनों में दानियल 3 हफ्ता तक शोक करता रहा। हालेलुया। देखिए उनका प्रार्थना में दुख से भर गया है। प्रार्थना क्या कैसे भर गया है? दुख से भर गया। पूरा हृदय दुख से भर गया। हमारा प्रार्थना दुख से भरना चाहिए क्या? हालेलुया भरना चाहिए। पवित्र आत्मा का दुख से भरना चाहिए। हम प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा का बोझ आना चाहिए। हालेलुया पवित्र आत्मा का बोझ आने के बाद हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना में विजय मिलता है, दर्शन आता है, परमेश्वर से आंसर मिलता है, हमारा प्रेयर को आंसर मिलता है। हमारा प्रेयर में बोझ होना चाहिए। कौन सा बोझ है? हालेलुया पवित्र आत्मा का बोझ होना चाहिए। हालेलुया हम प्रभु की बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय दूसरों के ऊपर प्रेम रहना चाहिए पहले। दूसरों की समस्या के लिए हम प्रार्थना करते समय यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना किया है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय यीशु मसीह दूसरों का समस्या वो मेरा समस्या है ऐसा सोचकर यीशु ने प्रार्थना किया। मतलब यीशु मसीह का अंदर इतना बोझ देखो। हालेलुया दूसरों को देखकर यीशु मसीह का आंसू में रोना आया। हालेलुया मतलब दूसरों को दर्द को देखने के बाद, दूसरों को दर्द को देखने के बाद ये दर्द मेरा शरीर में है ऐसा सोचकर यीशु ने प्रार्थना किया। मतलब दूसरों का दर्द यीशु अपने हृदय में ले लिया। दूसरों का दर्द यीशु मसीह अपने हृदय में ले लिया, लेकर प्रार्थना किया है। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना आंसू बहा के प्रार्थना किया है। हालेलुया हम हमारा समस्याओं के बारे में प्रार्थना करते समय और दूसरों के बारे में प्रार्थना करते समय और देश के लिए भी प्रार्थना करते समय जो भी है
हम एक प्रार्थना करते समय हमारा प्रार्थना में दुख से मतलब पवित्र आत्मा का परमेश्वर की बोझ से भरकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का बोझ भरना चाहिए। हम खाली हमारा आत्मा में प्रार्थना ऐसा नहीं, परमेश्वर की बोझ से भरकर हम प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर की बोझ, हालेलुया, परमेश्वर की प्यार बोलेंगे तो परमेश्वर की करुणा, हालेलुया, परमेश्वर की करुणा से भरकर हम प्रार्थना करना चाहिए। दूसरों को दर्द देकर हम लोग हमारा मन में ऐसा बोझ आना चाहिए, हालेलुया, ये जैसा पवित्र आत्मा सोचता है वैसा सोचाकर प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा अनुभव के लिए हम अनुभव में रहना चाहिए। क्योंकि दानियल शोक करता रहा, ऐसा वचन लिखा है। मतलब दानियल का अंदर एक बोझ आया है, एक बोझ का साथ प्रार्थना कर रहा है, उस बोझ प्रभु ने दे दिया। नेहम्याह भी एक बार प्रार्थना करते समय उसका अंदर बोझ आया। पौलुस भी प्रार्थना करते समय उसका अंदर लोग ने मूर्ति पूजा कर रहा है, ऐसा लोगों को देखकर एक रोना आ गया पौलुस पास्टर जी का अंदर। रोना आके प्रार्थना किया, अयो ये सब लोग नरक की ओर जा रहा है। ऐसा उन लोगों के बारे में सोचकर बोझ से आंसू से बहा के प्रार्थना किया पौलुस ने। नेहम्याह भक्ति भी शहर का दीवार, शहर के लिए दीवार नहीं है, इसके लिए बोझ से प्रार्थना किया, रोना का साथ प्रार्थना किया। दानियल भी शोक भरी हृदय से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि दानियल प्रार्थना में बोझ है। आज हमारा प्रार्थना में बोझ है क्या? हालेलुया, बोझ से भरना चाहिए। प्रभु मैं जो कुछ भी मैं जो बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक बातों के लिए मैं प्रार्थना करते समय उसका पीछे बोझ होना चाहिए। प्रभु बोझ से मैं प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सच में बोझ से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना को रिजल्ट जरूर दिखता है, जरूर दर्शन पाता है, जरूर परमेश्वर के आंसर मिलता है, जरूर उत्तर मिलता है। बोझ से भरे हुआ प्रार्थना चाहिए हमको। हालेलुया। यीशु मसीह भी गेत्सेमनी गार्डन में भी, एक गार्डन में यीशु मसीह बोझ से प्रार्थना किया। हालेलुया। सो एक वचन ऐसा लिखा है, पौलुस भक्त बोलता है, क्राइस्ट लव कंपेल्स मी, मतलब परमेश्वर की प्रेम मुझे जबरदस्त कर रहा है, ऐसा एक बात बोला है। परमेश्वर की प्रेम मुझे जबरदस्त कर रहा है सेवा करने के लिए। इतना बोझ से सेवा किया है पौलुस भक्त ने। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए एक एक बार हम लोग भी हमारे कलीसिया में और हमारा आंध्रा में एक एक व्यक्ति के लिए एक एक बार प्रार्थना करते समय रोना आता है। हालेलुया, रोना आता है, बहुत बोझ आता है हमारे अंदर भी। एक सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, उस सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते समय बोझ आ गया है, रोना आ गया है। एक सिस्टर को निंदा आया कलीसिया में, वो सिस्टर के लिए हम प्रार्थना किया है। प्रार्थना करते समय हमारा अंदर कुछ रोना आया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दूसरों एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करते समय हमको अंदर रोना आता है, वो रोना हमारा रोना नहीं, पवित्र आत्मा का रोना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरों को दर्द को देकर, दूसरों को बीमारी को देकर, दूसरों को घर में कमी गट्टी को देकर हम प्रार्थना करते समय एक एक बार रोना आता है, आएगा, आना चाहिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे तो रोना आता है। ऐसा अनुभव के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं है, बोझ से भरे हुआ प्रार्थना मुझे चाहिए। हालेलुया, ऐसा मांगिए, परमेश्वर से ऐसा मांगना चाहिए। परमेश्वर हर एक बातों के लिए मैं प्रार्थना करते समय आपकी बोझ से भरकर मैं प्रार्थना में करना चाहिए। पौलुस भक्त बोल रहा है, सारे कलीसियों के लिए मुझे चिंता है। हालेलुया, अरे कलीसिया के लिए, हालेलुया, प्रार्थना करते समय पौलुस को हृदय में बहुत बोझ के साथ सेवा किया, बोझ के साथ प्रार्थना किए थे। हालेलुया। हम लोग भी जो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हम कर रहा है, प्रभु मुझसे लॉर्ड फिल मी विथ योर बर्डन, ओ लॉर्ड फिल मी विथ योर कंपैशन, लॉर्ड फिल मी विथ योर फुल ऑफ कंपैशन, ओ लॉर्ड। ऐसा हालेलुया। पापा मैं एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये विषय में प्रभु मैं प्रार्थना करने के लिए बोझ से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, कंपैशन से भर दीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए। पेन ऑफ जीसस, एक व्यक्ति के लिए जितना दर्द है यीशु मसीह को, वो दर्द चाहिए हमको। पहले एक समस्या के विषय में एक व्यक्ति के लिए जितना दर्द है यीशु मसीह को, वो दर्द चाहिए। वो दर्द पाने के बाद हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना को रिजल्ट जल्दी मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरा बात है
वही वचन में तीसरा वचन पढ़ रहा हूं। तीसरा वचन, उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने तो स्वादिष्ट भोजन ना किया। हालेलुया। देखिए, स्वादिष्ट भोजन मतलब उसको मुंह में जो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो भोजन को नहीं किया है। हालेलुया। मतलब उसको मटन और चिकन कुछ चाहिए तो, और स्वादिष्ट भोजन, वो ऑलरेडी शाकाहारी है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन उसको जो चाहता है वो भोजन नहीं किया है उसने। और ना मांस या दाक मधु अपने मुंह में ना रखा है, और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया है, तेल भी नहीं लगाया है। मतलब उपवास की प्रार्थना, देखिए हम लोग ने उपवास की प्रार्थना करने का अनुभव भी रहना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है चलेगा, लेकिन तबीयत अच्छा है उस समय में प्रार्थना कर सकता है। उपवास की प्रार्थना भी हमारा जीवन में रहना चाहिए। जब तबीयत ठीक है उस समय में उपवास प्रार्थना भी करना चाहिए। उपवास प्रार्थना भी जबरदस्त करके जरूरत नहीं है, आत्मा अगुवाई देता है, आत्मा अंदर फोर्स देता है, आत्मा प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है। और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार उपवास प्रार्थना करना चाहिए। जबरदस्त करके कुछ प्रार्थना जबरदस्त करेंगे तो, बच्चे को जबरदस्त करेंगे तो प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से बहुत ये निराशा आता है। इसलिए जबरदस्त करके प्रेशर करके प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। हम लोग आत्मा में अगुवाई में रहकर, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, वैसे ही उपवास की प्रार्थना हम करना चाहिए। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना में 21 डेज प्रार्थना किया है, बाद में दर्शन पाया। 7 वचन में दर्शन के बारे दर्शन पाया, ऐसा एक वचन लिखा है। एक बार पढ़ेंगे, 7 वचन पढ़ेंगे। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। देखो, मुझको केवल दानियल ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। दानियल का साथ जो फ्रेंड्स है उसको दर्शन नहीं आया, केवल दानियल को दर्शन आया। क्योंकि दानियल को क्यों दर्शन आया? दानियल की प्रार्थना बोझ से प्रार्थना कर रहा है, दानियल उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। सच में परमेश्वर की बोझ से बढ़कर, साधारण प्रार्थना नहीं है, बोझ से बढ़कर, बार से क्या बोलते हैं, कंपैशन, एक करुणा से बढ़कर, एक बोझ से बढ़कर प्रार्थना करने वाले लोगों को जीवन में कंपलसरी दर्शन आता है, नींद में सपना आता है, परमेश्वर की ओर से दर्शन आता है, आवाज सुनने का अनुभव, दर्शन पाने के लिए कृपा मिलता है। यहाँ 7 वचन और एक बार पढ़ रहा हूं। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, केवल दानियल को आया है दर्शन, उसका फ्रेंड्स को भी नहीं आया उस समय में। हालेलुया। और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही तरतराते लगे और छिपने के लिए भाग गया। तो उसका फ्रेंड्स भाग गया है, लेकिन दानियल को दर्शन मिला। बहुत से प्रार्थना किया व्यक्ति को दर्शन मिलता है, परमेश्वर की ओर से सपना आता है, परमेश्वर की ओर से आवाज मिलता है, परमेश्वर की ओर से बात आता है। बहुत से प्रार्थना करने वाले लोगों को स्वर्गदूत आता है। वहां स्वर्गदूत आके बात कर रहा है, गाब्रिएल स्वर्गदूत आके दानियल से बात कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे एक बार, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, अभी तक हमसे इस मसीह नाम में बात किया है प्रभु, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना डेली कर रहा है, लेकिन हर एक प्रेयर में प्रभु, हमारा प्रेयर में प्रभु, एक पप्पा बच्चों के लिए बोझ रहता है, इससे बढ़कर बोझ से भर दीजिए प्रभु। एक हालेलुया, दर्द में फंस गया व्यक्ति के ऊपर आपने कितना करुणा है आपके लिए, पाप में फंस गया व्यक्ति के ऊपर आपकी कितना करुणा है, बीमारी में फंस गया व्यक्ति के ऊपर कितना करुणा है आपको। आपकी करुणा से भर दीजिए, हमको करुणा का हृदय भर दीजिए, हमारा हृदय करुणा का हृदय बनाइए। ओ हालेलुया। ये हृदय के साथ हम प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए। हमारा प्रार्थना में बोझ दिखाना चाहिए। ओ दानियल बहुत शोक करता रहा, 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। प्रभु, हमारा प्रार्थना बोझ से भरा हुआ प्रार्थना, हालेलुया, वैसा अनुग्रह से भर दीजिए, और उपवास करने का अनुभव भी ताकत दीजिए, मन में प्रेरणा दीजिए प्रभु, शरीर में ताकत दीजिए, उपवास करने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं, आत्मा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए।
ऐसा कृपा मुझे, परिवार को, कलीसिया को, सुनने वाले लोगों को दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू।